हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो आपको लोगों को जैसा पता ही है कि हमारा जो है 23 जून को हमारा यूपीएससी का प्री होने वाला है। तो उसमें ये प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित जो टॉपिक है वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, बहुत ही मेन मेन चीज़ें देखने वाले हैं और कुछ नहीं देखेंगे। जैसा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है कि सतत संसाधन प्रबंधन राज्य सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित एसडीजी के व्यापक उद्देश्यों, विशेष रूप से भूमि पर जीवन के लक्ष्य 15 के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। तो लाइफ ऑन लैंड, ये कौन सा 15, ये नंबर है आपका कौन सा 15। यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडेक्स 3.0 2021, ये याद रखिएगा क्योंकि आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट आ रहा है। में राज्य के प्रदर्शन में अच्छी तरह से प्रदर्शित होता है कि मध्य प्रदेश द्वारा 15वां जो लक्ष्य है लाइफ ऑन लैंड जो है 100 में से 84 नंबर प्राप्त किए हैं। और कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश। ठीक है। फिर आगे चल के हम ये वनों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अधिसूचित वन अगर आप देखोगे तो 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर में है। वनावरण अगर आप देखोगे तो 77.49 हजार किलोमीटर है। और ऐसे ही आप वन रिपोर्ट 2021 अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो वन है वो कितना है, 21% पॉइंट कुछ कुछ आता है। और पेड़ों का अगर वनावरण देखोगे तो 21.93 आता है। और इसका टोटल आप देखोगे तो 24.62 के आसपास जो है आता है। ठीक है। फिर आगे अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश पैसा अधिनियम कब है ना? तो मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस पर पैसा एक्ट जो है इसके ऊपर नियम प्रकाशित किए थे। ठीक है। तो ये जो डेट है ना, ये याद रखिएगा, 15 नवंबर 2022। और ये कौन से जो पैसा नियम जो मध्य प्रदेश ने लिए हैं वो कौन क्रियान्वयन करेगा? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है। ठीक है। वनों का सतत प्रबंधन, फॉरेस्ट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वन मंडल की 10 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जाती है। 10 वर्षीय। मध्य प्रदेश वन विकास विभाग। ग्रीन इंडिया मिशन अगर आप देखोगे तो ग्रीन इंडिया मिशन कब से चल रहा है? 2014 से चल रहा है। ठीक है। ये भी कौन किसके अंडर है? मध्य प्रदेश वन विभाग के अंडर। फिर बांस मिशन अगर आप देखोगे तो 2013 से मध्य प्रदेश में राज्य बांस मिशन का गठन किया गया है ताकि बांस के उत्पादन बढ़ा सके और बांस से संबंधित जो भी चीजें हैं उन सबको हम बढ़ावा दें और रोजगार वगैरह सृजित करें। ठीक है। फिर आगे जो इम्पोर्टेंट था वो ये है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1975 में। ये याद रखिएगा, ये फॉरेस्ट के पेपर में ये पूछ भी चुके हैं ये, है ना? फॉरेस्ट का मेंस का पेपर हुआ था, है ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। फिर आगे अगर आप देखोगे तो लघु वनोपज के बारे में बात हो रही है। लघु वनोपज में अगर देखोगे प्राथमिक स्तर पर 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां हैं और जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी समितियां हैं, संघ है सॉरी। और ये सब इन सबके पापा कौन है? सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ है। ठीक है। फिर ये एमएसपी पे बात हो रही थी कि पहले 14 था, फिर 18 हो गया और टोटल कितने हो गए? ये 32। ठीक है। मतलब फॉरेस्ट पे भी एमएसपी दी जाती है। और जीआई टैगिंग अगर देखोगे तो तामिया का शहद और पन्ना का आंवला, इसके ऊपर जीआई टैगिंग के लिए वैज्ञानिक अध्ययन और आंकड़ों का संकलन कर प्रस्ताव तैयार कर जीआई टैगिंग टैगिंग की प्रक्रिया शुरू करी है इसमें। तेंदुपत्ता देखोगे तो मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता अधिनियम अगर आप देखोगे तो 1964 है। ये ईयर याद रखिएगा, हो सकता है ये कभी भी आ जाए, इसमें आए या ना आए, ये फॉरेस्ट के पेपर में कभी भी आ सकता है। ये तो याद है ना, फॉरेस्ट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि एक जो बोरा होता है ना, उसमें कितने तेंदुपत्ते होते हैं? मतलब सोच रहे हो आप कि आप एक एक बैठ के पत्ते गिनोगे क्या? हाँ, कितने तेंदुपत्ते होते हैं? तो लगभग उसका जो आंसर है ना वो लगभग 3000 आया था। सॉरी, मैंने उसको क्या 30 3000 बोल दिया, 30,000 के आसपास था वो, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। ये ऐसी मैंने अपने वीडियोस कुछ कुछ सुने थे तो काफ़ी है ना, मुझसे है ना वो स्लिप ऑफ टंग हो गया है। तो लोगों, अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हो ना तो आ, थोड़ा इसको है ना माफ़ कर देना, है ना? बाकी अगर आप जब देख ही रहे हो ना तो थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लिया करना। मध्य प्रदेश में कितने 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 24 अभ्यारण्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है खासकर फॉरेस्ट वालों के लिए।
क्योंकि मध्य प्रदेश क्या है, कई बार ऐसी ऊटपटांग क्वेश्चन पूछ के है ना अचंभित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे उसने 30,000 पूछा था। तो 11 राष्ट्रीय उद्यान है और 24 अभ्यारण्य है, जिसमें से क्या है 6 टाइगर रिजर्व है, अब ये 7 हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी लेटेस्ट वाला कौन सा बना है, रानी दुर्गावती सेंचुरी। ठीक है, 2 खरमौर अभ्यारण्य है हमारे यहाँ, 2 सोनचिड़िया है, 3 घड़ियाल अन्य जलजीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। ठीक है, फिर वन प्रबंधन में जन भागीदारी। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध समिति की स्थापना कब हुई थी, 2001 में। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मेनली फॉर फॉरेस्ट एग्जाम। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन कब हुआ, की स्थापना कब हुई, 2001 में। और ये मेरे फैक्ट नहीं है, ये जैसे कि आपको पता है ये इकोनॉमिक सर्वे में से ही पढ़ रहे हैं अपन तो। ठीक है, फिर आगे इको पर्यटन है, ये सब है, ये सब अपने काम का नहीं है। जल संसाधन के ऊपर बात करेंगे। हाँ, तो जल संसाधन में अगर आप देखोगे तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं जैसे महात्मा गांधी मनरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई वाटरशेड विकास है, अमृत सरोवर योजना है, जल संसाधन के विकास और संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन अगर आप देखोगे तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित ये सारे जल सरोवर सरोवर तालाब वेटलैंड का पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। फिर हमारे प्रदेश में भी मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण जो है क्रियाशील है। अब इसमें ईयर नहीं दिया हुआ था कि ये कब बना है, या आप अपने स्तर पे देख सकते हो। मध्य प्रदेश में रामसर साइट देखेंगे तो टोटल कितनी है, 4 है। ठीक है, एक सबसे पुरानी है कौन सी, राजा भोज वेटलैंड। अब इसमें ईयर अलग से दी, सॉरी डेट जो है ना, इसकी डेट जरूर याद रखना कि अब वो ईयर, केवल ईयर ना पूछेगा, 2002 ना पूछ करके वो पूरी डेट पूछ सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में पूरी डेट दी हुई है, क्या है 19/8/2002। इसके अलावा कौन कौन से हैं? इंदौर का सिरपुर वेटलैंड ये। ठीक है, तो ठीक है, तो उसकी डेट कितनी है, राजा भोज वाले की 19/8/2002। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप ये देखोगे कि जो सिरपुर वेटलैंड है ना, अगर ये मध्य प्रदेश का एरिया वाइज स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, सबसे छोटा वेटलैंड है एरिया वाइज कौन सा, सिरपुर वेटलैंड। और सबसे कौन सा बड़ा है, राजा भोज वाला है। ठीक है, तो इंदौर में कितने हैं, एक सिरपुर है और एक यशवंत सागर है, और ये बनवाया किसने था, ये यशवंतराव होलकर ने ही बनवाया है। और शिवपुरी में कहाँ पर, शिवपुरी वाला कौन सा है, सांख्य सागर। ठीक है, फिर और टोटल कितनी साइट हो गई है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की, 4 हो गई है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, छठा स्थान है ना। तो फिर पहला कौन सा है, सबसे ज्यादा वेटलैंड है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है, अभी तक 14 थे, ये शायद बढ़ के अब 16 वोलह हो गए होंगे, है ना। 14 तक तो मेरे को याद है, मगर ये वेटलैंड छोड़ो, बस ये याद रखना कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर केंद्रीय भूजल की स्थिति क्या है, तो केंद्रीय भूजल बोर्ड आकलन अनुसार 2022 के अनुसार क्या है, मध्य प्रदेश में 2013 में 39.93 BCM यानी कि बिलियन घन मीटर था ग्राउंड वाटर, जो कि मामूली गिरावट के साथ कितना हो गया है, 35.24 बिलियन घन मीटर हो गया है। ठीक है, बाकी फिर इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें यही बताया है कि मई के महीने में सबसे ज्यादा जल स्तर नीचे गिर जाता है, फिर बारिश आती है तो वापस भर जाता है। फिर ये मूल्यांकन करेंगे तो आकलन इकाई विकास भूखंड जल में सुधार देखा गया है, इंदौर। ठीक है, इंदौर शहर आकलन इकाई अति शोषित श्रेणी से किस में आ गई है, क्रिटिकल श्रेणी में आ गई है। इसी प्रकार 3 अन्य आकलन इकाइयां जैसे कि भानपुरा एवं तथा मल्हारगढ़ जिला मंदसौर, मल्हारगढ़ देखना कहाँ पर है, मंदसौर में। और फिर ये एक भानपुरा है, ये है ना आपके होलकर रियासत के एक शासक थे। ठीक है, मैं अगर उनका नाम ध्यान कर पा रहा हूँ तो वो एक ख्याल से थे अ, यशवंत राव।
ठीक है, यशवंत राव होलकर प्रथम। ठीक है, उन्होंने अपनी राजधानी जो है वो भानपुरा बनाई थी। अब भानपुरा यही वाला भानपुरा है कि वो मंदसौर वाला भानपुरा है कि दूसरा वाला भानपुरा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि एक भानपुरा भोपाल में भी है। तो भानपुरा मल्हारगढ़ जिला मंदसौर और जबलपुर का शहर खुद ही जबलपुर के भूजल में सुधार आया है, जो कि अब क्रिटिकल श्रेणी से किस में आ गए हैं, सेमी क्रिटिकल में आ गए हैं। तो भूजल के ऊपर से अगर आपको कभी आएगा ना तो मेंस में ही आप ये डेटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूल्यांकन वर्ष 2020 की तुलना में अगर आप देखोगे तो 2022 में क्या है, इंदौर शहर जो है वो अति शोषित श्रेणी से क्रिटिकल श्रेणी में आ गया है। और मंदसौर वाले में भानपुरा और मल्हारगढ़ और जबलपुर का शहर जो है भूजल की स्थिति में सुधार आया, जो क्रिटिकल श्रेणी से सब क्रिटिकल में आ गया है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये नीति आयोग के जल प्रबंधन सूचकांक में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन। ठीक है, 2018 में आई थी आखिरी बार, उसके बाद आई नहीं है। फिर ये जल अभिषेक अभियान चल रहा है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था 2022 वाला। ठीक है, उसमें इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि नीति आयोग की जो जल सूचकांक रिपोर्ट है उसके अनुसार 2018 में मध्य प्रदेश की कितनी रैंकिंग है। अब हम यही सोच रहे थे कि साला पेपर 2022 में हो रहा है, तुम 2018 की इतनी पुरानी रैंकिंग पूछ रहे हो, मगर उसके बाद से हुई नहीं है ना, तो इसलिए उन्होंने 2018 का ही पूछा है। अब ये 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है मध्य प्रदेश का, 2022-23 का इकोनॉमिक सर्वे है। अगर लेटेस्ट वाला हुआ होता तो वो वाला दिया रहता, 2018 में ही सबसे आखिरी वाला हुआ है इसलिए आखिरी का ही दिया हुआ है। अब इसमें जो है गैर हिमालयी राज्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में रहा है। 2016-17 में अगर आप देखोगे तो 16 में तीसरा था और 17 में हमारी रैंकिंग दूसरी रही थी, नीति आयोग की रिपोर्ट 2018 के अनुसार। फिर मध्य प्रदेश में जलाशयों की अगर बात करें तो केंद्रीय जल आयोग देश के 143 बड़े जलाशयों की निगरानी करता है, जिसमें से 11 जलाशय मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये सारी की सारे जो हैं आपको जो वाटर रिसोर्सेज वाला टॉपिक है ना सिलेबस में, वाटर रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है उसमें ये आपको बहुत काम आने वाला है। केंद्रीय जल आयोग देश के 143 बड़े जलाशयों की निगरानी करता है, जिसमें से 11 जलाशय मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, फिर बस उसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था और उसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर मध्य प्रदेश कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास परियोजनाओं की आयोजन क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु नोडल संस्था राष्ट्रीय बोल दिया, राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, जो पंचायती ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश के अधीन है, के अधीन काम करता है। और इसके ये 3 उद्देश्य दिए हुए हैं, क्या, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्जनन और उत्पादन प्रणालियों के उन्नयन के वाटरशेड पर आधारित समुदाय का आर्थिक विकास करना, समुदाय के स्तर से सतत क्रियाकलाप द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन करना, और तीसरा है कि अल्प संसाधन वाले तथा संपत्ति विहीन परिवारों, दिव्यांगजनों तथा महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना। ठीक है, और फिर ये बजट वगैरह दिया हुआ है कि 2022-23 में कितना बजट अनुमानित राशि दी गई है, 200 करोड़ की दी गई है। कहाँ का आंकड़ा है ये, वित्त विभाग मध्य प्रदेश 2022-23। फिर आगे बढ़ेंगे तो अटल भूजल मिशन है, जो कब से कब तक लागू हो रहा है, 2020-21 से लेकर के 24-25 तक, ये वाला साल जो चल रहा है वो आखिरी है। कौन कौन से छह छह जिले याद रखना। ठीक है, ये 6 जिले कौन कौन से हैं, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक है, फिर आगे है मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर में क्या है कि 75 वेटलैंड या फिर आप ये कहो कि तालाबों का निर्माण प्रस्तावित है कि हमें बनाने हैं। और के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 75 अमृत सरोवर एवं कुल 50,000 तालाबों का निर्माण किया जाना लक्षित है। अब इसमें काम चलता रहा है धीरे धीरे। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन याद रखिएगा इसको। फिर है खनिज। खनिज के बारे में देखते हैं। खनिज संसाधन विभाग 2 विभिन्न श्रेणियों में मध्य प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अपने काम का नहीं है। अब इसमें ईयर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम कब आया है, 1996 में आया है। ठीक है, संसाधन विधि द्वारा वहाँ के अंतर्गत है। रेत और बिजली को छोड़कर शेष जो है वो खुद ही देखते हैं अपन। बाकी मध्य प्रदेश में रेत नियम कब है, 2 नियम 2019 से लागू किए गए हैं। बाकी तो इसमें तक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। ये यहाँ से खनिज अन्वेषण में ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है।
भंडारण देखिए 2015 से 2018 कुल भंडारण हीरा का कितना है 28.70, डोलोमाइट है 2311, मैग्नीज है 57.71, है ना 5771, कोयला है 29,284, 29,28,4, कॉपर का है 283 ना, और बॉक्साइट का है 173। तो ये इसलिए याद रखिएगा क्योंकि 2022 का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें इन्होंने मैग्नीज अयस्क पूछा था। हालांकि उसमें जो ऑप्शन थे ना वो ऑप्शन बहुत बकवास थे, उसमें ये वाले ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे थे। उसमें है ना 26, 62, ठीक है, 23 ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए थे, और ऑप्शन किसको माना 23 को माना था उन्होंने, ठीक है। और जबकि आप इकोनॉमिक सर्वे में अगर देखोगे ना तो उनके ऑप्शन और वो कहीं से कहीं तक था ही नहीं। हालांकि उसमें एक क्वेश्चन में एक चीज ये थी कि उसमें ईयर नहीं लिखा हुआ था कि कौन से ईयर की वो लोग बात कर रहे हैं, मगर फिर भी अगर आप निरंतर अगर निकाल रहे हो तो भंडारण कम होगा, और इतना कितना कम कर दिया उनने, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा था। तो आप इसको याद रखिएगा। और हीरे की इकाई मिलियन कैरेट में है, सभी बाकी खनिज जो है मिलियन टन में है। तो ये जो 29.70 है ना, 28.70 है ना, ये मिलियन टन कैरेट है। बाकी सब मिलियन टन में ही है, मिलियन कैरेट में है वो हीरा वाला। फिर महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन अगर आप देखोगे तो हीरा हो गया, कॉपर हो गया, और मैग्नीज हो गया, ठीक है। हीरा, कॉपर और मैग्नीज, इसमें मध्य प्रदेश के स्थान क्या है, फर्स्ट, ठीक है। रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में अपन सेकंड है, और कोयला के उत्पादन में अपन तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और ग्रॉस कोल प्रोडक्शन, ग्रॉस कोल प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो कौन सा स्थान है, फोर्थ। और केवल ऐसा ही आ गया जैसा भी लिखा हुआ है, केवल कोल प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो कौन सा स्थान है अपना, थर्ड, ठीक है। फिर रॉक फॉस्फेट और चूना पत्थर में अपन सेकंड सेकंड पे हैं, कोयला में अपन थर्ड हैं, लौह अयस्क और बॉक्साइट में अपन पांचवें और छठवें स्थान पे, लौह अयस्क में अपन पांचवें हैं, और बॉक्साइट में अपन छठे स्थान पर हैं, ठीक है। फिर जो है आगे इतना कुछ खास था नहीं इसमें, है ना। हाँ, तो भाई देखो ये जो संसाधन वाला पेपर था, चैप्टर था खनिज संसाधन प्राकृतिक संसाधन, इसमें बस इतना ही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और एक ऑथेंटिक सोर्स भी हमें मिल गया है कि कहाँ से पी के क्वेश्चन ढंग वाले आ जाते हैं जो हमसे कर नहीं पाते हैं जो हम, तो उनको आप इन इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून 2024 एग्जाम। थैंक यू एंड बी हेल्दी। धन्यवाद।